कि इसे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का एक माध्यम भी माना गया। भगवान श्री राम की धनुर्विद्या हो, श्री कृष्ण की बांसुरी हो, अर्जुन का धनुष और आज के ओलंपियन का मैदान, सभी में एक बात समान है, समर्पण और साधना। प्यारे खिलाड़ियों, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि कर्म करिए, फल की चिंता न करिए, क्योंकि फल की चिंता में तुम्हारा अधिकार नहीं है। और मेरा भी मानना है कि यही सच्ची खेल भावना है, जिसमें आप फल की चिंता किए बिना पूरे समर्पण और मेहनत के साथ खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हैं। मैं आज आप सभी खिलाड़ियों से आह्वान करना चाहूंगा कि आज जो खेल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, भविष्य में अनेक संभावनाएं जिनके लिए हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि कभी भी असफलता से, हार से निराश न होकर खेलों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, खेलिए, सीखिए और समाज और देश के लिए प्रेरणा बनिए। प्यारे खिलाड़ियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। आज दुनिया के अंदर कोई घटना होती है तो पूरी दुनिया अगर किसी के रुख का इंतजार करती है तो भारत के रुख का इंतजार करती है, क्योंकि आज हमारा नया भारत वैश्विक स्तर पर भी नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज भारत की वैश्विक शक्ति बढ़ी है। आज अनेक प्रकार से भारत की जो स्वीकारता है पूरे विश्व के अंदर बढ़ी है। हर क्षेत्र में आज भारत का डंका बज रहा है, चाहे खेलों का क्षेत्र भी आज इससे अछूता नहीं है। पहले लोग कहते थे कि 140 करोड़ की जनसंख्या का देश है, पर खेलों में प्रदर्शन हमारा 0 है। परंतु आदरणीय मोदी जी की इस धारणा ने, ये धारणा थी, इस धारणा को मोदी जी के द्वारा जो प्रोत्साहन दिया गया, खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया गया, उन्हें खेलते समय, जाते समय प्रोत्साहित करना हो या खेल खेलने के बाद, जीत या हार के बाद फिर से उनका उत्साहवर्धन करना हो, उनको प्रोत्साहित करना हो, वो हमेशा अनवरत रूप से इस काम को करते हैं। आप सभी जानते हैं किसी देश में खेल का इकोसिस्टम कितना बेहतर है, कौन सा देश कैसा प्रदर्शन कर रहा है, इसका पता ओलंपिक में उस देश की तरफ से क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों की संख्या से पता चलता है कि उनका मानक क्या है। 2012 में लंदन में हुए ओलंपिक के लिए भारत के 83 एथलीटों ने क्वालिफाई किया था, परंतु आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में हुए 2 ओलंपिक, रियो दी जेनेरियो 2016 और टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए क्रमशः 117 और 126 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है। ये आंकड़े बताते हैं। इतना ही नहीं, वर्ष 2023 में चीन में संपन्न हुए एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड 107 पदक जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नए जोश के साथ भारत 2030 युवा ओलंपिक और 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भी तैयार है। प्यारे खिलाड़ियों, आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में खेलों का बजट पहले से कई गुना, यानी कि 3 गुना बढ़ा दिया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार प्रदेश में भी खेल संस्कृति को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। अभी बहुत सारी बातें यहां पर खेल मंत्री जी ने आप सबके सामने रखी। इसी वर्ष हमारे राज्य में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य एवं सफल आयोजन ने उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि में भी, खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया है। आज उत्तराखंड विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी देश के प्रमुख राज्यों में गिना जाने लगा है। अब हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन भी होने लग गए हैं। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने एक इतिहास बनाने का काम किया। 103 पदक जीतकर हमारे राज्य का
गौरव बढ़ाने का काम किया। यही नहीं, हमने राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत विभिन्न स्थानों में खेल प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन कर पूरे राज्य को इन खेल आयोजनों से जोड़ने का काम किया। और कोई प्रतियोगिता ऐसी नहीं हुई जिसमें प्रदेश से बाहर जाकर कोई आयोजन करना पड़ा हो, सारे के सारे। और कोई टेंट में भी नहीं हुआ, कोई टेंट नहीं लगाया गया,